हाय फ्रेंड्स, मैं स्टेशन मास्टर आपको आज अपने मेडिकल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैंने मेडिकल क्लियर किया। और मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें से दो बच्चे ने एक और एक ये दोनों जो है मेडिकली अनफिट हो गए थे, है ना। अनफिट का जब लिस्ट आया था तब इन दोनों का जो है मेडिकल अनफिट कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था हम उसके बारे में जानेंगे। और इनको री मेडिकल दिया गया था। री मेडिकल जो है 6 मंथ के लिए दिया जाता है। 6 मंथ के अंदर जो है आप कभी भी जो है ठीक करवा के आ जाइए, रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों का जो आई प्रॉब्लम हुआ था, तो देखिए हम आपको बता दें कि रेलवे के किसी भी मेडिकल के अंदर आपको मेनली आई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर आप आई में पास हो गए तो आपको मेडिकल में कोई नहीं छांट सकता। हाँ, री मेडिकल हो सकता है पर आपको छांटेगा कोई नहीं, ये बात 100% श्योर है। अगर आप आई पास कर जाते हैं तो आपको कोई नहीं छांटेगा। तो हम बताते हैं कि इन दोनों के साथ साथ क्या प्रॉब्लम हुआ था। तो हम पहले बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये है मेडिकल का लिस्ट जो आया था अनफिट का। तो हम लोगों में जो है 400 बच्चे थे, तो लगभग 30 बच्चों को मेडिकल अनफिट किया गया था। तो पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा इनका नाम लिखा हुआ है प्रभात मनी। ये जो है मेरे जस्ट पीछे ही लगे हुए थे, और तो इनको डिस्टेंस विजन के कारण जो है अनफिट किया गया था। तो हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। तो मान लीजिए कि पहला स्टूडेंट हम प्रभात मनी जी को लेते हैं। तो प्रभात मनी जी ने क्या, देखिए इन्होंने थोड़ा बहुत गलती भी किया था। जब साइको के टाइम में भी जो बनाने दिया था मेडिकल का तो इन्होंने जो है मैंने अच्छे से चेक नहीं करवाया था, और इनको लगा कि मेरा आय तो सही है, और फिर ये जो है आराम से उस समय चेक नहीं करवाए थे और चले गए थे, और मेडिकल देने के लिए भी ये ऐसे ही चले गए थे। तो जब हम लोग का मेडिकल हो रहा था तो आई में पहली बार तो ये आराम से पढ़ दिए थे। तो उस समय भी उनको पढ़ने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था, तो 6/9 तक शायद ये पढ़े थे, तो थोड़ा बहुत डाउट था। लेकिन जब जैसे ही लास्ट में क्या हुआ था कि देखिए हम लोग इस तरह से लाइन में लगे हुए थे, और यहाँ पे अंदर जाने का था। तो ये जो सर्जिकल मशीन है, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग सब यही इसी तरह से रख के, और ये दोनों आँखों में देखा जा रहा था। तो सभी बच्चा यहाँ तक सब पास कर गए थे, लेकिन हम जिन दोनों बच्चों का बात कर रहे हैं उनको यहाँ पे जो है इन दोनों का कागज़ अलग कर लिया गया था, और इन लोगों को रोक लिया गया था। समीर भाई इनका नाम था। तो इन दोनों को वहाँ पे रोक लिया गया था, और इन लोगों को फिर कल बुलाया गया था। तो तो फिर कल बुलाया गया था, और साथ ही साथ इन दोनों को बोला गया था कि जाइए आप जो है बाहर जाके, है ना, ग्लास बनवा लीजिए, है ना, ग्लास बनवा के आइए, फिर हम लोग आप दोनों का कल मेडिकल लेंगे। तो फिर कल क्या हुआ था कि कल ये दोनों गए, और फिर इनको जो हमारी मैम थी डॉक्टर, वो जो है सीनियर डॉक्टर के पास लेके गए। ठीक है। और वो फिर से आई टेस्ट किया गया। तो इनका जो है मतलब कि लगभग 20 फीट से दूरी पे बैठा के डार्क रूम के अंदर लिया जा रहा था मेडिकल। तो इनका जो है जैसे कि मनी समीर जी का जो है आँख में थोड़ा सा पॉइंट था, है ना, डार्क टाइप से, तो इनको इसलिए रोका गया था। लेकिन जब इन दोनों का चेक किया गया था तो ऐसे तो इनका 6/9 यहाँ पे था, फिर भी इनका एक आँख था 6/9 और दूसरा आँख था 6/12, जिसके वजह से इनको देखिए A2 स्टैंडर्ड में अनफिट कर दिया गया, और A3 में इनका किया गया था। और इनका जो है थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम था, एक आँख में इनका 6/18 था, तो इनको भी इस तरह से अनफिट किया गया था। तो फिर हम आते हैं यहाँ पे, और देखिए ये जो तीसरे नंबर के स्टूडेंट थे, इनका नाम था निर्भय भाई थे ये, और इनका जो है हाइड्रोसील बढ़ा था, तो इनको थोड़ा सा 6 मंथ के लिए मेडिकल दे दिया गया था। मेरा खुद हाइड्रोसील का प्रॉब्लम था, और मैंने पहले से ही मैं हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवा के गया था, तो आराम से मैंने इस मेडिकल को पास कर लिया था। तो ये जो मशीन है, ये मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके आँख में सर्जरी करवाए हैं या नहीं करवाए हैं वो भी पकड़ लेता है। ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, देख लीजिए प्रभात मनी जी और ये देखिए समीर राज, इन दोनों को अनफिट किया गया। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि समीर राज
भाई का जो है लेवल 5 में सिलेक्शन हो चुका है। और ये प्रभात मनी जी हैं, इनका भी नौकरी बिहार के एसएससी वाले में हो चुका है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम आते हैं सॉल्यूशन बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि उनका एक अंक था 6/12 या 6/18, तो इसका क्या सॉल्यूशन था। तो लगभग कम से कम तो आपको जो है इसमें जो है 15 से 20 दिन तो देना ही देना पड़ेगा। तो 15 से 20 दिन में क्या क्या करना है आपको, हम उनको बोले भी थे कि है ना आपको थोड़ा सा पहले से ये काम करना चाहिए था। इसमें क्या करना था, आपको गाजर खा सकते हैं आप, गाजर खाइए 4 से 5 डेली, पपीता खाइए, ठीक है। और इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप सवेरे सवेरे उठ के ओस पे बुलिए, घास पे जाके, ठीक है। तो जो है आपका आराम से आँख सही होता है, इससे बहुत आँख सही होता है। या फिर जो भी डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर ये कर लेते तो 6/12 वाला तो आराम से पास कर जाते। क्योंकि मैंने खुद देखा है, एक लड़का जो मेडिकल से निकला था बोला था कि मेरा 6/12 था, लेकिन मैंने जो है ये सब किया था, है ना। उसने ही बताया कि मैं ये सब किया था और ऊपर से डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो मैं आराम से पास हो गया। तो आप लोग भी इस तरह से इसका समय, है ना, इस पे भी विचार कीजिएगा। तो या फिर आपको मेडिकल से रिलेटेड और भी किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट कीजिए, और मैं आपका सॉल्यूशन देने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।